नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मूलचंद ज्योग्राफी के ऊपर आपका स्वागत है। सभी दोस्तों को जय श्री बालाजी। आज इस वीडियो में हम निम्न प्रकार से अध्ययन करेंगे। प्रश्न है, निम्न आंकड़ों की सहायता से अप्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर मादे ज्ञात कीजिए। हम इस वीडियो के अंदर समांतर माध्य के रूप में चर्चा करेंगे। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें 6 कॉलम बनाते हैं। जैसे कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, 3, 4, 5 और 6। इन 6 कॉलमों के अंदर सबसे पहले हम यहाँ वर्ग लिखते हैं। इसके बाद यहाँ आवर्ती लिखते हैं। आवर्ती को अपन यहाँ एफ भी बोल सकते हैं। फिर बाद में इस बॉक्स के अंदर अपने मध्यमान रखेंगे। यहाँ एफ एक्स और यहाँ डी बराबर एक्स माइनस ए और यहाँ एफ डी लिख देंगे। अब हमें वर्ग की बात करें तो हमारे यहाँ 50 से 70, 90, 110, 110, 130, 130 और 150 ये वर्ग हो गया। ये इनकी आवर्ती हो गई। 50 और 70 की आवर्ती 10 से, 70 और 90 की आवर्ती 20 से और 90 और 110 की आवर्ती 25, 110 से और 130 की आवर्ती 35 और 130 और 150 की आवर्ती 9। यानी ये वर्ग हो गया, ये आवर्ती हो गया। अब हमें इस कॉलम के अंदर मध्यमान यानी एक्स ज्ञात करेंगे। तो मध्यमान ज्ञात करने के लिए हमें इसको जोड़ देंगे। जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे तो हमारे पास मध्यमान आ जाएगा। जैसे 50 और 70 को जोड़ेंगे तो 120 आ गया। 120 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास 60 आ जाते हैं। इसी प्रकार 70 और 90 का मध्यमान 80 आ गया। 90 और 110 का मध्यमान 100 आ गया। 110 और 130 का मध्यमान 120 आ गया। 130 और 150 का मध्यमान 140 आ गए। ये निकालने के बाद में हमें एफ एक्स निकालेंगे। एफ का मतलब है आवर्ती और एक्स का मतलब है मध्यमान। एफ एक्स यानी इन दोनों को अपने गुणा कर देंगे। जैसे 10 को 60 से गुणा करेंगे तो 600 आ जाएंगे। 20 को 80 से गुणा करेंगे तो 1600 आ जाएंगे। 25 को 100 से गुणा करेंगे तो 25 आ जाएंगे। 35 को 120 से गुणा करेंगे तो 4200 आ जाएंगे। और 9 को 140 से गुणा करेंगे तो 1960 आ जाएंगे। यानी ये एफ एक्स प्राप्त हो गया। जैसे 600, 1600, 2500, 4200, 1960 ये एफ एक्स का मान है। अब हमें डी निकालेंगे। तो डी बराबर है एक्स माइनस ए। हम एक्स में से ए यहाँ घटा देंगे। अब ए का मतलब होता है कि ए ज्ञात करने के लिए हमें इनमें से जो मध्यमान है उनमें से एक संख्या हमें लेनी होती है। मान लीजिए हमने ये 100 मध्यमान रखा है। हम किसी भी अंक को ले सकते हैं, लेकिन हमने 100 इसलिए लिया है कि 100 से ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है, तो हल करने में आपको आसानी होगी। इसलिए हमें ए बराबर 100 लिया है। ए बराबर 100 लिया है यानी ए बराबर 100। तो सूत्र है डी बराबर एक्स माइनस ए। तो डी बराबर एक्स में से ए घटा देंगे तो यहाँ एक्स ये रहा। एक्स में 60, 80, 100, 120, 140 इनमें से 100 लेस कर देंगे। जो मान आएगा वो डी कहलाएगा। इससे डी बराबर एक्स माइनस ए। जैसे यहाँ पर एक्स 60 है और ए 100 है तो 60 माइनस 100 बराबर है -40। 80 माइनस
100 बराबर है -20, 100 माइनस है 100 बराबर है 0, 120 माइनस है 100 बराबर है 20, 140 माइनस है 100 बराबर 40। इस प्रकार है हमारे पास है -40 -20 +20 +40, ये d बराबर x a का मान आया है। अब हमें एफ टी ज्ञात करेंगे। एफ और डी, एफ का मतलब है यहाँ एफ का मतलब है 10 है और डी का मतलब है ये जो -40 है -20 है -40 -20 है 0, 20 और 40, इनको गुणा कर देंगे, यानी एफ को डी से गुणा कर देंगे तो एफ टी आ जाएगा। जैसे हमारे पास से एफ टी है 10 से गुणा -40 तो 400 आ गई। फिर है 20 गुणा -20 तो -400 आ गई। फिर है 25 गुणा 0 बराबर 0 आ गया। फिर है 35 गुणा 20 बराबर 700। 9 गुणा 40 बराबर 360। तो अब हमें देखेंगे तो -400 और -400 800 हो गए। यहाँ 700 और 360 बराबर 1060 हो गई। तो 1060 में से 800 निकाल लेंगे तो हमारे पास 260 प्लस के बच जाएंगे, 260 प्लस के बच जाएंगे। तो अब समांतर मादे ज्ञात करने के लिए एक सूत्र का सहारा लिया जाता है। समांतर मादे बराबर है ए प्लस सिग्मा एफ डी प्लस सूत्र है समांतर मादे बराबर है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे एन अथवा सिग्मा एफ, यानी ए प्लस सिग्मा एफ डी में एन या सिग्मा एफ का भाग लग जाएगा। तो ये हमारे पास सूत्र है। इस सूत्र के माध्यम से हमें समांतर मादे ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ पर ए है तो ए बराबर 100, क्योंकि हमने जो ए बराबर 100 यहाँ रखा है तो इसको यहाँ ले आएंगे कि ए बराबर 100। अब हमें सिग्मा एफ डी, तो सिग्मा एफ डी हमारे पास है सिग्मा एफ डी बराबर है 260, तो यहाँ लिख देंगे सिग्मा एफ डी बराबर है 260 और बटे एन ओब्लिक सिग्मा एफ, तो एन ओब्लिक सिग्मा एफ बराबर है हमारे पास यहाँ 99 आए हैं तो यहाँ लिख देंगे 99। अब हम इस सूत्र की सहायता से समांतर मादे निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे समांतर मादे बराबर है ए, तो ए बराबर यहाँ 100 है तो हमने यहाँ 100 लिख दिया, प्लस सिग्मा एफ डी, तो सिग्मा एफ डी यहाँ पे 260 है तो हमने यहाँ 260 लिख दिया, बटे एन या सिग्मा एफ, तो यहाँ एन या सिग्मा एफ बराबर 99 है तो बटे में यहाँ 99 लिख दिया। तो समांतर मादे बराबर 100 प्लस अब 99 का 260 में यदि भाग देंगे तो 2.6 आएंगे। कितने आएंगे? 2.6। तो समांतर मादे बराबर 102.6, यानी समांतर मादे बराबर 100 प्लस 2.6, इसलिए 102.6 ये हमारा समांतर मादे रहेगा। अतः कि अप्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर मादे 102.6 होगा। यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।